क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग अपनी इच्छाओं को इतनी सहजता से क्यों मैनिफेस्ट कर देते हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई लोगों के लिए एक आम बाधा वो भाषा है जिसका वो उपयोग अपनी प्रेयर्स या अफर्मेशंस में करते हैं। यूनिवर्स भविष्य की अवधारणा को नहीं समझता है। ये शाश्वत रूप से वर्तमान पर आधारित होकर काम करता है। इसीलिए जब आप ऐसा कुछ कहते हैं, आज का दिन शानदार होगा, तो आप अपने जॉय एंड हैप्पीनेस को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देते हैं। ब्रह्मांड इसे सुनता है और सोचता है कि आप किसी मायावी भविष्य में एक शानदार दिन की मांग कर रहे हैं, एक ऐसा समय जो वास्तव में कभी नहीं आता है। तो इसके बजाय अपने आप से क्यों ना ये कहें कि आज एक शानदार दिन है, भले ही आपकी प्रेजेंट रियलिटी उस चीज से बहुत दूर हो। अपने प्रेजेंट को सकारात्मक शब्दों से घोषित करना आपके वाइब्रेशंस को अपनी इच्छाओं के साथ अलाइन करता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और आगे वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही छोटी बट बहुत ही असरदार चीज बताऊंगा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कोई भी न्यू वीडियोस आपसे मिस ना हो। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपके शब्द आपकी दुनिया को आकार देते हैं, इसलिए अपनी भाषा की पसंद का ध्यान रखें। ये आपके और यूनिवर्स के बीच एक पवित्र बातचीत की तरह है, इसलिए वर्तमान काल में मौजूद रहना महत्वपूर्ण होता है। आपके रोजमर्रा के विचार और आपकी भावनाएं यूनिवर्स को भेजी जाने वाली निरंतर प्रार्थनाओं की तरह हैं, और जब आप राइट फ्रीक्वेंसी और राइट टेंस में रिलीज करते हैं तो यूनिवर्स आपकी मदद कर सकता है, लेकिन सुन नहीं सकता। क्या आप बार बार ये जानने के लिए बेताब रहते हैं कि क्या आपकी इच्छाएं पूरी हुई या नहीं, और जब नहीं हुई तो निराश हो जाते हैं? लेट मी टेल यू, आप अकेले नहीं हैं। इम्पेशेंस एक बहुत बड़ी बाधा है जिसका सामना हम अपने सपनों को साकार करने का प्रयास करते समय करते हैं। हम सब वहां रहे हैं, कुछ न कुछ मांगते रहे हैं, और फिर ये जानने के लिए बेताब रहते हैं कि क्या काम हुआ कि नहीं। आपको इस चीज को समझना होगा कि यूनिवर्स का अपना एक आदर्श समय है। हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि हमारे जीवन में कुछ आना चाहिए। ये डिवाइन सिंक्रोनिसिटी का काम है। अच्छा, तो आप मेरे से अब ये सवाल भी कर सकते हैं कि क्यों आपकी कुछ अफर्मेशंस ब्रह्मांडीय कानों पर पड़ती प्रतीत होती हैं? वेल, अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ना केवल भविष्य काल में पूछ रहे हैं, बल्कि आप इनएक्टिव बैठे हुए हैं, अपनी इच्छाओं के आपकी गोद में आने का इंतजार कर रहे हैं। यूनिवर्स इस प्रकार संचालित नहीं होता है। समझें कि जिस क्षण आप एक इच्छा की कल्पना करते हैं, वो पहले से ही क्वांटम क्षेत्र में निर्मित हो चुकी है। ये वहां आपके वाइब्रेशनली इसके साथ अलाइन होने की प्रतीक्षा कर रही होती है। हमारा यूनिवर्स प्रतिध्वनि की दुनिया है। जैसे आप बनेंगे वैसे ही चीजें आप आकर्षित करेंगे। यदि आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डगमगाती है, संदेह या अधीरता से भरी है, तो आपकी उस इच्छा को मैनिफेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसे अपनी वास्तविकता में लाने के लिए आपको अपने दृढ़ विश्वास में प्रतिबद्ध रहना होगा कि ये पहले से ही आपका है। आपको यूनिवर्सल टाइमिंग पर भरोसा करने और ये जानने की जरूरत है कि जो आपका है वो आप तक अपना रास्ता खोज लेगा, चाहे वो आपके पास कैसे भी आए। आपकी मैनिफेस्टेशन में एक और चीज मायने रखती है, और वो है स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने ऊपर खुद एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड जितने भी टेक्निक्स पता हैं उनको बहुत अच्छे से करिए। अफर्मेशंस लिखिए, विजन बोर्ड पर काम करिए, अपनी मेंटल इमेजेस बनाइए, मगर आप स्पिरिचुअली अलाइन मत रहिए। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि जब तक आप अपनी इच्छाओं के साथ आध्यात्मिक रूप से जुड़े नहीं होंगे, मींस स्पिरिचुअली अलाइन नहीं होंगे, तब तक वो कभी भी पूरे हो ही नहीं सकते। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट को अपने पसंदीदा चैनल पर रेडियो ट्यूनिंग करने के रूप में सोचें। मतलब जिस तरह से आप रेडियो पर अपने चैनल्स ढूंढते हैं ना, मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आपने कभी कोई प्रसारण सुनने की कोशिश की है, लेकिन रेडियो गलत फ्रीक्वेंसी पर सेट हो गया, आपको सिर्फ एक शोर सुनाई देगा, है ना? तो बस स्पिरिचुअल अलाइनमेंट उसी तरह काम करता है।
अक्सर उस अलाइनमेंट में लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज को छोड़ना शामिल होता है। भय, संदेह, ईर्ष्या जो आपके स्पिरिचुअल चैनल को अव्यवस्थित करते हैं, केवल तभी जब आप हायर फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेट हो रहे होंगे, और तभी आप वास्तव में ब्रह्मांड के साथ अपनी इच्छाओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं। तभी जादू होता है और अफर्मेशंस और विजन बोर्ड केवल विशफुल थिंकिंग नहीं है, बल्कि शक्तिशाली उपकरण बन जाते हैं। तो आपने एक विजन बोर्ड बना लिया है और डेली अफर्मेशंस प्रैक्टिस किया है। अब आगे क्या? याद रखें कि मैनिफेस्टेशन जर्नी एक तरफा रास्ता नहीं है, ये एक दिव्य नृत्य है, यानी डिवाइन डांस। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक यूनिवर्सल कैटलॉग से ऑर्डर करने जैसा है। उम्मीद करते हैं कि ब्रह्मांड उनकी इच्छाओं को उनके दरवाजे पर छोड़ देगा और उनकी ओर से कोई और भागीदारी नहीं होगी। यही गलतफहमी है। आप देखिए, यूनिवर्स कोई वेंडिंग मशीन नहीं है, ये एक पार्टनरशिप की तरह है। यूनिवर्स आदान प्रदान की अपेक्षा रखता है। आप एक अनुरोध करते हैं और यूनिवर्स आपको आपकी क्षमता का परीक्षण करने और आपकी इच्छाओं के लिए तैयार करने के लिए एक अवसर, एक मौका या एक चुनौतीपूर्ण स्थिति भी भेज सकता है। आपके एक्शंस, डिसीजंस, आपका निरंतर ध्यान और पॉजिटिव अफर्मेशन ही यूनिवर्स की उस पार्टनरशिप को बढ़ाएंगे। यूनिवर्स को एक बार के चमत्कारों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये आपसी सम्मान और एनर्जी एक्सचेंज पर आधारित है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है। ऐसा लग सकता है कि स्पिरिचुअल अलाइनमेंट और यूनिवर्सल पार्टनरशिप को बेहतर बनाने के लिए ये एक बहुत मुश्किल काम है, मगर हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास भौतिक और गैर भौतिक दोनों क्षेत्रों में असंख्य मार्गदर्शक हैं जो हमारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यस, वास्तव में हम इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में कभी अकेले नहीं हैं। हमारे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और यहां तक के पिछले अनुभव भी ज्ञान का खजाना है। ये प्रेम पूर्ण ऊर्जाएं सूक्ष्म तरीके से हमारा समर्थन करती हैं, समकालिकता और संयोग प्रदान करती हैं, जो हमारे मैनिफेस्टेशन जर्नी पर संकेत के रूप में काम करते हैं। याद रखें, आपके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम केवल आगे बढ़ना नहीं है, ये पॉजिटिव इंटेंशंस हैं कि आप बढ़ने के इच्छुक हैं, बदलने के इच्छुक हैं और अपने अस्तित्व की असीमित संभावनाओं को अपनाने के इच्छुक हैं। इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपनी कोई भी फेवरेट इंटेंशन लिखकर शेयर कर सकते हैं। मैं एक प्रेयर और मेडिटेशन टेक्निक शेयर करना चाहता हूं जिसने ना केवल मुझे बहुत मदद की है बल्कि मेरे स्पिरिचुअल अलाइनमेंट को भी बढ़ाया है। सबसे पहले एक शांत जगह पर आराम से बैठिए, अपनी आंखें बंद करिए, कल्पना करें कि आपके शरीर या दिमाग का तनाव दूर हो रहा है। एक बार जब आप महसूस करें कि आपका शरीर रिलैक्स्ड हो गया है और आपका मन शांत है, तो धीरे से अपने आप से या अपने मन में थैंक यू यूनिवर्स, मेरे जीवन में इसे या कुछ और बेहतर बनाने के लिए। जैसे ही आप इस प्रार्थना को ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, अपने शब्दों को ऊर्जा, एक हाई फ्रिक्वेंसी बनते हुए महसूस करें। अपनी आंखें धीरे धीरे खोलें और अपने दिल में ये आश्वासन रखें कि आप यूनिवर्स के साथ एक पवित्र बातचीत में शामिल हो गए हैं। ये केवल एक क्षणिक अभ्यास नहीं है, बल्कि कंटिन्यूअस कॉन्वर्सेशन है, जिसे आप जब भी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट की आवश्यकता हो वापस कर सकते हैं। जब आप वास्तव में इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि अभी क्या हो रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे आप पूरे ब्रह्मांड को गले लगा रहे हैं। ये ना भूलें कि धन्यवाद कहना आवश्यक है। आभारी होना एक विशेष उपकरण के समान है जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को यूनिवर्स के रिदम में स्थापित करता है। धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।